बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन टू सीएसएस पढ़ेंगे, जिस सीएसएस जो कि शॉर्ट फॉर्म खिलाई जाती है अपना कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब इस लैंग्वेज को यूज़ करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो हमारे वेब पेजेस हमने एचटीएमएल के थ्रू बनाए हैं उनको मोर प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव बना सकें, उनके ऊपर स्टाइलिंग कर सकें, उनको और यानी कि जितना वो पहले जिस तरह दिख रहे हैं उनको और अट्रैक्टिव बनाए। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फ़ॉन्ट का है, तो अब फ़ॉन्ट का जो टैग था उस एचटीएमएल के अंदर वो थोड़ा कम हमें जो है वो स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहा था। हम उसके अंदर इतनी कोई ख़ास वो स्टाइलिंग नहीं कर सकते थे। तो सीएसएस हमें मदद देती है कि हम एक तो जो फ़ॉन्ट का जो है टैग है उसके साथ जो स्टाइलिंग कर रहे हैं वो भी करें, और उसके अलावा एक्स्ट्रा और कोई स्टाइलिंग करनी है फ़ॉन्ट के रिलेटेड तो वो भी करें। ठीक है। अब सीएसएस को ही ज़्यादातर क्यों यूज़ किया जाता है स्टाइलिंग के लिए, तो इसका जो सबसे बड़ा यानी कि फ़ायदा है वो ये है कि इसको आप एक दफ़ा लिखें और उसी को मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस के लिए बार बार यूज़ कर लें। अब जैसे कि हमने वो लिंक टैग, अगर आपको याद हो, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो हम इंशाल्लाह अब आगे पढ़ेंगे। तो उसकी मदद से हम जो है वो एक स्टाइल शीट जो कि हमने सीएसएस की बनाई है, एक फ़ाइल, उसको मल्टीपल पेजेस में इंक्लूड करवा सकते हैं, जो कि फिर हमें मदद देगी कि हम एक जगह चेंज करें हर जगह चेंज हो जाएगी, मेंटेनेंस उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और सर्च इंजन में ये काफ़ी मसला नहीं करती। तो यह है कि आपकी जो रैंकिंग है पेज की वो बढ़ सकती है। बाकी सुपीरियर स्टाइल है और ऑफलाइन ब्राउजिंग। अब ऑफलाइन ब्राउजिंग से मुराद ये है कि जो आपकी सीएसएस है, स्टाइल शीट डॉट सी एस एस की जो फाइल है वो कैशे में स्टोर हो जाती है। फिर अब कैशे में स्टोर हो जाती है और आप कोई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा जब रन हुई कैशे में स्टोर होगी, जब यूज़र दोबारा आपकी वेबसाइट रन करेगा तो वो सिर्फ एच टी एम एल का कंटेंट रन होगा, बाकी सी एस एस की फ़ाइल वो वही पुरानी वाली जो कैशे में पड़ी है वही रन हो जाएगी। बाद में अगर आप चेंज करेंगे तो वो कुछ अरसे बाद वहाँ पे कैशे में भी चेंज हो सकती है। अब इसको इंक्लूड कराने के हमारे पास ये तीन तरीके हैं। एक लिंक का टैग, एक ये लिंक का टैग है जो कि बाहर एक्सटर्नल कोई फाइल पड़ी होती है उसको इंक्लूड करवाता है। इसी वजह से इसी लिंक टैग से हम मल्टी एक ही फाइल को मल्टीपल एच टी एम एल पेजेस पे इंक्लूड करवा सकते हैं। फिर इंटरनल है स्टाइल का टैग जो कि हेड का जो मेन टैग हेड टैग है उसके अंडर आती है और वो पूरे डॉक्यूमेंट पे काम करती है। फिर एक इनलाइन, इनलाइन जो है वो बेसिकली स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट है हर टैग के लिए। अब हर टैग के लिए है तो हम हर टैग को अगर कोई स्पेसिफिक अलग से देना चाह रहे हैं क्या नाम है अपना स्टाइलिंग हर किसी भी टैग की, तो वो हम उसके इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट से दे सकते हैं। अब इसका जस्ट थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह देख लेते हैं। तो इसका अगर सिंटेक्स देखें तो काफ़ी आसान सा है। सबसे पहले आपने सिलेक्टर डालना है और फिर क्या नाम है ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसकी डिक्लेरेशन या आप वो प्रॉपर्टीज जिनको आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए। अब जैसे अगर आपने डिव का टैग है, जितने भी डिव के टैग्स हैं उन सबको अगर मैनिपुलेट करना है आप जस्ट टैग का नाम डाल दें। अगर क्लास है, इसको हम लेटर ऑन बाद में डिस्कस करेंगे, तो क्लास का एट्रीब्यूट अगर आप किसी को देते हैं तो वो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह है कि शर्त है कि जब आप क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करें तो आपने शुरू में एक डॉट डाल लें। फिर आईडी का है, आईडी का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम लिंक टैग जो है वो पढ़ रहे थे। और अगर नहीं हुआ तो अब देख लें कि ये क्या नाम है टैग का एक एट्रीब्यूट होता है आईडी, और ये वहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं। अब क्लास और आईडी में फ़र्क ये है कि क्लास जो है वो काफ़ी टैग्स की सेम हो सकती है लेकिन आईडी एक हर टैग की अलग होगी। अगर कहीं पे सेम है तो वो हो सकता है आपके कुछ में क्या नाम है
सिचुएशंस में काम कर जाए लेकिन कुछ में ना करे, जो कि फिर एट द एंड मसला बनता है। तो अगर मल्टीपल क्या नाम है टैग्स को आपने एक साथ यूज़ करना है तो आप क्लास को प्रेफर करें। ठीक है, ये आईडी। अब टाइप टेक्स्ट, अगर कोई इनपुट टैग है और आप देख रहे ये चाह रहे हैं कि जितने भी ये टाइप्स हैं वो तमाम इनपुट जिनकी टाइप टेक्स्ट है, ये नंबर है, ये ईमेल है, जिनको हमने ऊपर अपने तकरीबन मिशन 6-7 में, बल्कि मिशन 4 में सॉरी में जो है वो डिस्कस किया था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब इन तीन टैग, क्लास और आईडी, इन तीन के साथ हम कुछ सूडो क्लासेस भी डाल सकते हैं, जो कि हम लेटर ऑन बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, आगे चल के हम इसको देखेंगे। फिर तो जब आपने ये दे दिया तो उसके बाद डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में बेसिकली होता है कि दो क्या नाम है ब्रैकेट्स के अंदर आप ये सब कुछ वो डालते हैं प्रॉपर्टीज़, और फिर उसकी कॉलन डाल के वैल्यू और फिर सेमी कॉलन। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप उस सिलेक्टर की, जिसको आपने सेलेक्ट किया है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है CSS की जो स्टाइलिंग के रिलेटेड है, उनको आप चेंज करना चाहें। जैसे यहाँ पे कलर ब्लू करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कलर से मुराद इसका बैकग्राउंड कलर नहीं, टेक्स्ट कलर है। फिर फॉन्ट का साइज़ उस टैग के लिए, तो वो आप यहाँ पे सब कुछ देते हैं। अब थोड़ा सा हम मेजरमेंट्स को देख लेते हैं। अब मेजरमेंट्स आपके बेसिकली ज़्यादातर ये फॉन्ट साइज़, हाइट, विड्थ, आपके बॉर्डर की जो विड्थ है, उन सब के लिए यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अब ये कौन सी हैं? सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंच है। और इंच जो है वो आपका यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर आता है। फिर पिक्सल जो है वो 1/96 एक इंच का है। फिर इस तरह PT पॉइंट्स है। EM, अब EM से मुराद अगर आप फॉन्ट साइज़ में यूज़ करें तो अगर आप 2 EM करेंगे तो जो करंट साइज़ होगा फ़ॉन्ट का, जैसे नॉर्मली 16 पिक्सल होता है, तो जब आप उसको 2 EM करेंगे तो 32 पिक्सल कर देगा। फिर इस तरह EX जो कि हाइट के रिलेटेड है। अब रिलेटिव टू X हाइट ऑफ द करंट फ़ॉन्ट, अब ये आप कुछ केस में यूज़ करते हैं, कुछ में नहीं यूज़ करते। अब CH है रिलेटिव टू विड्थ ऑफ द ज़ीरो। ठीक है, REM, और एक REM जो 16 पिक्सल होता है, और ये नॉर्मली फॉन्ट साइज 1 REM का होता है। फिर VW रिलेटिव टू 1% ऑफ हाइट ऑफ व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट ये है कि अभी ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो अब ये स्क्रीन जो है इसका व्यू पोर्ट कहलाएगा। तो अब इसका 1% 1 VW, और इस तरह VH इसके हाइट, व्यू पोर्ट की हाइट। अब min रिलेटिव टू 1% ऑफ व्यू पोर्ट्स स्मॉलर डायमेंशंस, और इस तरह लार्जर डायमेंशंस भी हैं। फिर परसेंट के जो पेरेंट एलिमेंट है, जैसे कि अभी अगर मैं ये कहूँ कि अभी ये जितनी भी ये क्या नाम है डाटा है, ये एक टेबल के अंदर है। ठीक है, तो अब अगर हम और आसान एग्जांपल में जाते हैं कि एक डिव है और उसके अंदर 4 डिव और हैं, तो जो एक बड़ी डिव है, मेन डिव है, जिसके अंदर 4 डिव आ रही हैं, वो उसका पेरेंट एलिमेंट है। और अगर मैं चारों को करता हूँ 20%, तो उस पेरेंट एलिमेंट की जो भी, अगर मैं हाइट यूज़ करूँ तो जो उस पेरेंट एलिमेंट की जो हाइट है उसका 20% उन चारों पहले को 20% जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ठीक है, तो ये इस तरह फिर डिवाइड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट अपनी सूडो क्लासेस और बाकी फिर जो मेन आगे हमारे टॉपिक्स हैं CSS के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।